Hello guys, yoga is the journey of the self through the self to the self. हमें उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग रहेगा और हम सबको इसका फायदा मिलेगा. Yes, today on Zoom for our online exercise session, I would like to introduce Dr. Ajay Bhargavji and Rita Bhargavji. Today they will guide us on holistic health and well-being. If you wish to ask anything, whether it's about joint pain, back pain, blood pressure, obesity, or any other health problem, you can ask your questions to Dr. Ajay Bhargav ji and Rita ji. And some Shilpi Gupta is also here. You can ask them from her. They will be starting in just a few minutes. Thank you. A warm welcome to our Dr. Ajay Bhargav ji and Rita ji and all members of the District 309 and Yoga Mind members and Yog Parivar members. Thank you all of you to join us. Now hand over to Rita Bhargav ji. नमस्ते, आप सभी का Yeah, you are हार्दिक not. I think so. You are not. डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नीना कोहली जी. इतना सुंदर अरेंजमेंट किया, आयोजन किया, हम सबको मिलवाया इतने अच्छे कार्य के लिए. डिस्ट्रिक्ट 309 के हम आभारी हैं. डिस्ट्रिक्ट 309 के हम आभारी हैं. योगा प्रैक्टिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. योग अभ्यास एक सुंदर यात्रा है. ये शुरू होती है वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, जेंटल मूवमेंट्स, जो हमारे शरीर को अवेकन करते हैं, पूरी तरह से शरीर को तैयार कर देती हैं. ये सूक्ष्म क्रियाएं. इस सूक्ष्म क्रियाओं के करने के बाद हमारे को आसन, जो कि रियल असली एक्सरसाइज होती है योग में, उसके लिए हमें तैयार कर देती हैं. हमारे आसनों को करने के लिए हमारे को उनको सहज बना देती हैं अगर हम पहले सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं. आसनों के बाद जब हम आसन सीख जाते हैं योगा में, पहले सूक्ष्म क्रियाएं सीखी, फिर आसन किए, एक्सरसाइज की, उसके बाद आसन जो है वो हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, हमारी रीढ़ को लचीला और स्थिर बनाते हैं. सो दैट हम लोग प्राणायाम में अधिक देर तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर अधिक देर तक बैठे रह सकें और हम बेहतर प्राणायाम कर सकें. जब हमारी सांसें बिल्कुल हल्की हो जाती हैं, मध्यम हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तब ही हम ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं पूरे फोकस के साथ. तो आज हम करेंगे इन सभी चीज़ों का, और साथ ही साथ खैर मैं आपको पहले और बता देती हूँ, हम एक्सपीरियंस करेंगे इन सभी अभ्यासों का. थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं मैं आपको करवाऊंगी, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जिसे योग आसन कहते हैं वो करवाऊंगी. उसके बाद आपको प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है योग अभ्यास का, उससे कैसे अपने अलग अलग रोगों का उपचार कर सकें, हीलिंग कर सकें अपनी अलग अलग बीमारियों की, अलग अलग अंगों की. उसके बाद हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे एक्यूप्रेशर डॉक्टर भार्गव के साथ ही साथ हम विपासना मेडिटेशन करेंगे लास्ट ऑफ ऑल, पूरे ध्यान और शांति के लिए. तो ओवर टू डॉक्टर भार्गव, जो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं. नमस्ते. आज हम थोड़ा चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेंगे, क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन और योग में काफ़ी संबंध है, और इस संबंध के कारण हम कुछ जो भी चाइनीज़ मेडिसिन है इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑन योगिक मेथडोलॉजी. उसके बारे में बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा कैसे लाभ होता है, क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन में जो हम नाड़ियाँ बोलते हैं योग में, उनको बोलते हैं चैनल्स. ये भी अपने पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं. चाइनीज़ में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जैसे ईड़ा पिंगला है, उधर यिन एंड यांग है, और यही फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में, सिर से पैर से, पैर से सिर तक चलते रहते हैं.
वहाँ पे हम 72,000 नाड़ियाँ बोलते हैं। यहाँ 12 चैनल हैं, मेन चैनल, जो सिमिलर हैं और हर एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें अगर जब फ्लो, जो प्राण शक्ति अगर कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, तो दैट मीन्स तो हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई डिफेक्ट हो रहा है, या जहाँ से ये चैनल गुजरता है उस अंग में भी कुछ प्रॉब्लम है। नीज के ऊपर से जा रहा है तो नी पेन शुरू हो सकता है। तो इसीलिए, और अगर हम योग करते हैं, योग में कुछ एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाज हैं और आसन हैं, उससे यही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दब जाती हैं, क्योंकि हर एक चैनल में पॉइंट्स होती हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स को दबाने से या तो फ्लो बढ़ता है, कम होता है, रेगुलराइज हो जाता है। तो योग में यही पॉइंट्स दब सकती है और अपना फ्लो ठीक कर सकती हैं आप अपने आप को। इसको तभी हम बोलते हैं एक्यू योगा। इस साइंस को न्यू डेवलप्ड साइंस है, इसको जो एक्यू योगा बोल रहे हैं। तो अब मैं वापस से रीता जी को ले जाता हूँ, वो आपको थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म क्रिया बताएंगी और बीच में आसन है, और जब भी कुछ संबंध आएगा तो मैं उसके बीच में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं, जो मैंने आपको बताया है, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज बिफोर वी स्टार्ट एनी योगा आसन। उससे पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रश्मि जी को फोकस करती हूँ। अब सबसे पहले आप लोग कुर्सी पर बैठें, आसन पर बैठें या मैट पर बैठें। आसन या मैट एक ही चीज हो गई है। या आप किसी भी स्टूल पर बैठें, नहीं तो एक और तरीका है बहुत आराम से बैठने का, बिना कोई पेन के कुशन पर बैठने का। मैं एक बारी डॉक्टर भार्गव को दिखा देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज, क्योंकि प्राणायाम के लिए और मेडिटेशन के लिए आपको बहुत देर तक दिखा दो मेरी वो, नहीं पहले क्वेश्चन निकाल दो। काफी देर तक आपको बैठना पड़ता है प्राणायाम के लिए, और सूक्ष्म क्रियाओं के लिए तो खैर आप बैठे ही हैं, और मेडिटेशन के लिए, क्योंकि 20-25 मिनट क्या 5-10 मिनट के बाद ही हमारी कमर में दर्द होने लगता है, हिप जॉइंट में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है। तो एक तरीका है आसन पे आराम से बैठने का, जो डॉक्टर भार्गव आपको दिखाएंगे। निकाल के दिखा दो मेरी कुशन को निकाल कर देखिए, ऐसा फर्म कुशन लीजिए, इस तरह का, मैंने ऊपर उठा के दिखा दो, इस तरह का। इसको अपने हिप्स के नीचे रखिए और इसके अगले सिरे पर, अगले किनारे पर आप बैठिए इस तरह से। क्या होगा, आपके घुटने नीचे हो जाएंगे, नीचे लेवल पे आ जाएंगे, और आपका हिप्स ऊपर वाले लेवल पे चला जाएगा। इससे क्या होता है, आपकी स्पाइन में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा, सारा का सारा प्रेशर, ब्लड फ्लो पैरों में चला जाएगा। इस तरह से बैठने से एक तो आपके घुटनों में बहुत आराम आता है, अ वेरी जॉयफुल फीलिंग। साथ ही साथ आपकी रीढ़ में कोई भी असुविधा नहीं होती। आप घंटों ऐसे बैठिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और रीढ़ भी बिल्कुल सीधी रहेगी। रीढ़ कहीं भी झुकती है, थोड़ी भी राउंड अप होती है, तो इमेजिन हमारे सारे शरीर के मसल हमारे रीढ़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी ना किसी मसल में कोई ना कोई तकलीफ या पेन शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले बैठना है अपनी कमर गर्दन सीधी करके। अगर आप कुशन पर बैठते हैं इस तरह, वो बैठिए, नहीं तो आप स्टूल पर बैठिए, पर अपनी कमर गर्दन सीधी रखिए। कुर्सी पर बैठे तो विद अ फर्म बैक। तो मैं अभी रश्मि जी को बैलेंस करती हूँ, उनको स्पॉटलाइट पे लाती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके बैठी हैं। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप अपने आसन पर अपने पैरों को सामने भी फैलाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि कोई कोई क्रियाएं होती हैं जो हम अपने पंजों या टखने के ऊपर भी करते हैं। तो रश्मि जी, आप ऊपर बैठकर दिखाएंगे या नीचे बैठकर दिखाएंगे? देखिए रश्मि जी अभी क्या कहते हैं, ऊपर बैठी थी, पर अभी नीचे भी बैठकर दिखाएंगी। इनको घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी एक कोशिश करेंगी इस तरह से बैठिए। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखकर, अपनी हथेलियों को अगर आप अपनी कमर के पीछे रखेंगे आसन पर, तो आपकी स्पाइन और ऊपर जाएगी और ऊपर लंबी होगी, सीधी होगी। ऐसे अगर आप बैठेंगे, आप कितनी भी देर बैठ जाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
अगर रश्मि जी अपने हिप्स के नीचे मोटा कुशन रख लेती ना, इनको और आराम आता, पर आज छोड़ देते हैं, आज इनके पास कुशन नहीं होगा। नहीं तो डॉक्टर भार्गव की तरह बैठेंगे आप। उसके बाद करेंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। सबसे पहले अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करिए, धीरे धीरे आंखें बंद करिए और अपनी सांसों को फील करने का अनुभव करिए। कनेक्शन बनाइए अपना अपनी सांसों के साथ। जब आपका कनेक्शन बन गया, आपको ये पता लग जाएगा कि जब आपने आंखें बंद की और अपने माथे के बीचों बीच फोकस बनाया मन की आंखों से, तो आपका अंदरूनी ध्यान आपके सारे अंगों पर चला जाता है, सांसों पर चला जाता है। ये चीज आपको बहुत जल्दी आनी चाहिए और समझ आनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम शुरू करेंगे पहले दोनों हाथों को ऊपर तान कर ताड़ासन के रूप में, बैठे बैठे, चाहे आप स्टूल पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, अपनी स्पाइन को ऊपर खींच दीजिए। भुजाएं, कमर के दाएं बाएं के मसल्स ऊपर खिंच गए। इससे क्या हुआ है, आपकी स्पाइन पूरी खुल गई है। उसकी जो वर्टिब्रास हैं, गोटियां हैं, वो खुल गई हैं, क्योंकि वर्टिब्रास के नजदीक आने से या चिपक जाने से हमारे शरीर में अलग अलग दुख दर्द होने लगते हैं, अलग अलग जॉइंट्स में, मसल्स में, और सबसे ज्यादा लोअर बैक पेन या सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप अपनी स्पाइन को खोलेंगे, वर्टिब्रास को थोड़ा और उनके बीच में डिस्टेंस बनाएंगे, अपनी भुजाओं को ऊपर खींचकर अधिक से अधिक, आंखें चाहे बंद करके करिए, आप अपनी विल पावर से खींचिए ऊपर। आपकी जो भी नसें दबी हुई हैं वर्टिब्रास के बीच में, वो फ्री हो जाती हैं, खुल जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है शरीर के सारे मसल, चाहे पैरों के हैं, हाथों के हैं, कंधों के हैं, या पेट, छाती, पीठ के हैं, सब के सब आपकी वर्टिब्रा से जुड़े हुए हैं, रीढ़ से जुड़े हुए हैं। आपने अपनी रीढ़ को खोल दिया, सारे के सारे मसल्स को रिलैक्स कर दिया, 2 बार लंबी सांस भरें और छोड़ें। इसी तरह अपनी स्पाइन को, रीढ़ को ऊपर खींचकर 2 लंबी सांसें भरें। डोंट गिव अप, ऑल ऑफ यू। उसके बाद सांस भरें और दाईं तरफ मोड़ दें अपनी कमर को, साथ साथ रीढ़ भी नीचे जा रही है, दाईं तरफ। मुंह से सांस बाहर निकालें। इससे आपकी कमर लचीली बनेगी और नरम पड़ जाएगी जब आप सांस बाहर निकालते हैं। देखिए, सांसों का असर मैं यहीं से आपको बताना शुरू कर दिया है। अब सांस भरकर मध्य में आए, तो जब आप सांस भरते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी को दोबारा से शक्ति मिल जाती है। फिर जब आप सांस छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं, मुंह से सांस बाहर निकालते हुए अधिक से अधिक, तो आपकी रीढ़ आपको हेल्प करती है बाईं तरफ झुकने का आसानी से, क्योंकि आप सांस निकालते हैं तो रीढ़ आपकी रिलैक्स होती जाती है, नरम होती जाती है। एक बार फिर से मध्य में लाएं, दोनों भुजाओं को ऊपर तानते हुए, फिर से दाईं तरफ झुक जाएं, मुंह से सांस बाहर निकालते हुए। यहीं पर आप अपनी स्पाइन को, रीढ़ को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, ताकि आप प्राणायाम के लिए देर तक बैठ सकें बिना किसी दर्द के। मध्य में आ जाइए और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें। चलो एक बार दूसरी तरफ और झुक जाएं। अब मध्य में आ जाइए। मध्य में आकर दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, खींच दें अपनी बाईं तरफ, अपनी बाएं हाथ को, कोहनी को अपनी छाती के पास ले जाएं। वेरी गुड शिल्पी, वेरी गुड। गीता, बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं। अब दूसरी तरफ खींच दें। इसी तरह ऑल्टरनेट हाथों को पकड़ते हुए अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस भरकर। दोनों हाथों को कंधों पर रखें, उंगलियां, और अपनी जो कंधे की गोलाकार घुमाने की क्रिया करना शुरू करें, अपने कंधों को मजबूत बनाने के लिए। ये एक्सरसाइज नीना जी के लिए बहुत जरूरी है। सारे दिन ये मोबाइल पकड़कर अपने कंधे में दर्द पैदा करके बैठी रहती हैं। 2 बार क्लॉकवाइज। जब आपके, देखिए, आपकी कोहनियां पीछे जा रही हैं, तो आपके शोल्डर ब्लेड एक दूसरे से मिल रहे हैं सर्वाइकल एरिया में। जब आपकी कोहनियां आगे जा रही हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं,
तो आपके शोल्डर ब्लेड खुल जाते हैं। यहीं पर आपका सर्वाइकल एरिया, कंधे के दर्द दूर। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 2 बार। एंटी क्लॉकवाइज, चेंज द डायरेक्शन, अंदर से बाहर, लाइक दिस, स्लोली। जितनी धीमे धीमे करेंगे आपके असर तभी होगा, उन मसल्स पर फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि तेजी से करने से उनमें झटका भी आ सकता है, स्प्रेन भी आ सकता है। ट्राई टू डू एवरी एक्सरसाइज स्लोली। अब अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं इसी तरह रखें, उंगलियां कंधे पर, और शुरू कर दीजिए गर्दन की क्रिया। आज मैं आपके कंधे के जोड़ के बारे में भी थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं करवाना चाह रही हूं। पहले आपके दोनों हाथ दाएं बाएं हैं, कंधे खुले हुए हैं, ठोड़ी को ले आइए कंठ के ऊपर, गर्दन को झुकाकर ठोड़ी को दबा दीजिए अपने थ्रोट पर। सांस छोड़ते हुए, उसके बाद सांस भरते हुए अपने गर्दन को ले जाइए पीछे, अधिक से अधिक। फोकस ऑन योर पैराथायरॉयड ग्लैंड। आंखें खोल दीजिए, माथे के बीचों बीच फोकस बना दीजिए। गर्दन के मसल्स, सर्वाइकल एरिया के मसल्स का अवलोकन करते हुए, विजुअलाइजेशन करते हुए थोड़ी देर तक रुके। सांस भरने के बाद फिर से ले आइए अपनी गर्दन, ठोड़ी कंठ के ऊपर, थायराइड ग्लैंड को दबाते हुए। थायराइड ग्लैंड को दबाएं, रुके थोड़ी देर, सांस छोड़कर। थायराइड ग्लैंड से आप लोगों का वजन, ग्रोथ, वो बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है। यहीं से आप शुरू कर रहे हैं अपने थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए। फिर से कम गर्दन को पीछे ले गए, अधिक से अधिक पैराथायरॉयड ग्लैंड को खींचते हुए, माथे के बीचों बीच फोकस, आंखें खोलकर, जिससे आपकी कान, आंख, नाक भी खुल रही है, सर्वाइकल एरिया, कंधे के मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसको आप फ्लेक्स करते हैं, इतना ज्यादा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जो कैल्शियम होता है वो डिपॉजिट होने लगता है अधिक से अधिक आपकी हड्डियों में। धीरे धीरे अपने कंठ को दबाइए ठोड़ी से, फिर से सांस छोड़िए और मध्य में आ जाइए। तो अभी आपने क्या किया था, अपने थायराइड और पैराथायराइड पे काम किया था, जिसकी वजह से या तो आपका वजन बहुत बढ़ जाता है, उसमें इम्बैलेंस होता है, तब उसके सीक्रेशन में इम्बैलेंस होता है। इस तरह से आपने अपने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को बैलेंस कर दिया विद सिंपल एक्सरसाइज। कभी भी बैठे बैठे करिए। अब करेंगे दूसरी एक्सरसाइज गर्दन की। दाईं तरफ गर्दन को घुमाइए। आई हैव टोल्ड हर टू डू दिस। अधिक से अधिक गर्दन के मसल पर पूरा फोकस, सांस छोड़ते हुए। देखिए, सांसें आपके मूवमेंट के साथ चलनी चाहिए, तभी असर होगा आपके मसल्स पे या जॉइंट्स पर। मध्य में आ जाइए, सांस भरते हुए। अब दूसरी तरफ गर्दन को घुमा दीजिए, सांस छोड़ते हुए। गर्दन के मसल्स, कंधे के मसल्स और सर्वाइकल पर बहुत अच्छा असर। मध्य में आ जाइए। अब दाएं कान को दाएं कंधे के पास ले जाइए। इसी तरह आपकी उंगलियों पे आपका कान चला गया। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए और गोलाकार घुमा दीजिए। दूसरी भुजा 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। कंधे का दर्द, सर्वाइकल एरिया और वेगस नर्व, जो कि सबसे लंबी चैनल है, नाड़ी है, हमारे ब्रेन से निकलती है, उसे आप टोन्ड अप कर रहे हैं। यही क्रिया दूसरी तरफ करें। दूसरा कान दूसरे कंधे के पास घुमा दें। वेगस नर्व के बारे में मैं बता रही थी कि वेगस नर्व आपकी अगर एक्टिवेट हो जाती है, उससे आपका कंठ, कान, नाक तो सही होते हैं, हार्ट और पेट के अंगों पे बहुत अच्छा असर होता है। वेगस नर्व हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करती है। मध्य में आकर एक बार फिर से कान को कंधे के पास ले जाएं, झुका दें। वेगस नर्व के लिए हमारे ब्रेन से ये नर्व निकलती है, ये चैनल निकलती है, जो गर्दन के दोनों तरफ से गुजरते हुए, हार्ट से गुजरते हुए पेट तक पहुंच जाती है। आप इस तरह की एक्सरसाइज करके उस नस को जो दोनों तरफ है, उन दोनों नसों को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से कान को ले जाइए। ये एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम,
थायराइड प्रॉब्लम और पेट की सारी प्रॉब्लम्स, चाहे लिवर में है, पैनक्रियाज में है, या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, स्टमक में है, वो सब ठीक कर देती है, स्पेशली एसिडिटी। अब मध्य में आके गोलाकार घुमाएंगे गर्दन को चारों तरफ, थोड़ी कंठ के ऊपर, पीछे से, पीछे स्लोली, झटके से किया तो आपको स्प्रेन आ जाएगा, वेरी स्लोली। इससे भी आप अगर आंखें बंद करके फोकस करके विजुलाइज करते हैं अपने गर्दन के चारों तरफ के मसल्स, कंधों के मसल्स और सर्वाइकल एरिया, सब कुछ ठीक हो रहा है। करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दो बार घुमाएंगे गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज, वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर भी आपका थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर भी असर हो रहा है, गर्दन के मसल्स पे भी असर हो रहा है और सर्वाइकल और कंधे पे। मध्य में आ जाएंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे लाएंगे। रश्मि जी आप सुखासन में बैठ सकती हैं, वो ट्विस्ट करना है ना कमर का, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। शी इज ट्राइंग टू से शी हैज नी प्रॉब्लम, फिर भी ये बहुत हिम्मत करती हैं। ये सब करने से देखिए, अब इन्होंने अपना जो दाया हाथ है वो बाएं घुटने पर रख दिया है और जो पीछे वाला हाथ है वो आसन पर कर दिया है और कमर के दाईं तरफ ट्विस्ट बनाया है। थोड़ी देर तक रुकें और सांस भरें और छोड़ें। आफ्टर ट्विस्टिंग योर लोअर वेस्ट, मध्य में आ जाइए, सांस भर के दूसरी तरफ फिर से ट्विस्ट करिए अपनी कमर के निचले हिस्से को, उसमें सांस भरिए और छोड़िए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए लोअर बैक में। फिर से मध्य में आ जाइए, एक बार फिर से ट्विस्ट करिए दूसरी तरफ, घुटने पर जोर से दबाव डालिए, पीछे का हाथ अधिक से अधिक पीछे ले जाइए गर्दन समेत। फील दिस ट्विस्ट। धीरे धीरे मध्य में आ जाइए, मध्य में आकर दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, घुटने पर रखकर गोलाकार घुमाएंगे अपनी धड़ को चारों तरफ। जब आगे झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब पीछे जाएंगे तो सांस भरेंगे, क्योंकि सांस छोड़ने से स्पाइन नरम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। भरने से स्पाइन में ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। मेक होल ऑफ योर स्पाइन फ्लेक्सिबल विद दिस सिंपल एक्सरसाइज। 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। देखिए जब आप मंदिरों में जाते हैं पूजा के समय, कीर्तन के समय, मस्ती में आकर आप इस मोशन में आ जाते हैं, जिससे आपके गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिसोल, एंडोर्फिन्स पूरी तरह से रिलीज हो गए। मध्य में आ जाएंगे, मध्य में आकर दोनों पैरों के तलवे जोड़ेंगे और शुरू करेंगे तितली आसन। तितली आसन के लिए मैं रीटा जी को फोकस करती हूँ। हाँ ताला खत्म हो गया। नीना जी आपको करूं मैं? चलो, नीना जी का जो हार्मोन्स, नीना जी सामने देखिए 90 डिग्री पर। अब ये अपना घुटना ऊपर नीचे करेंगी शक्ति से। नहीं खुल रहा है, हिप जॉइंट के खुलने से आपके कमर के नीचे के मसल्स, घुटने के मसल्स, टखने के मसल्स भी साथ साथ रिजुवनेट हो रहे हैं। करते जाइए शक्ति लगाकर। क्या कहते हैं अविशा, क्या हो गया अभी इतनी सुस्ती कहते हैं भाई? चलो अविशा, कम ऑन फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फास्ट 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन ऑल ऑफ यू, रिलीज योर गुड हार्मोन्स। मस्ती में आ जाइए, मॉर्फिन टाइप का केमिकल निकलने लगता है ब्रेन में इस एक्सरसाइज से। करिए और अधिक, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आकर दाएं बाएं थोड़ा सा डोलन, दाएं और बाएं। कम ऑन भविष्य, दाएं बाएं डोलन। यस, क्या होता है इस तरह से आपके हिप जॉइंट पर अच्छा दबाव आ जाता है, प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं हिप जॉइंट के ऊपर और आपकी थाइस के ऊपर। मध्य में आ जाएंगे, मध्य में आकर दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और पंजों को मोड़ेंगे। पंजों को, अच्छा नहीं रश्मि, पहले अपने पंजों को थोड़ा मोड़ लो, फ्लेक्सिबल बना लो अपने पैरों के मसल्स को। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए पंजे मोड़े और ताने 4 बार।
इससे क्या होगा कि आपकी जो चैनल्स हैं, नाड़ियां हैं, जो डॉक्टर भार्गव ने बताया था, वो खुल रही हैं, जो कि पैरों के पंजों से शुरू होकर चेहरे से पूरे शरीर में गुजरते हुए, चेहरे से होते हुए हाथों की उंगलियों तक चली जाती हैं। इस सिंपल सी एक्सरसाइज से अपनी सारी चैनल्स आपने खोल दी, पैरों से लेकर हाथों की उंगलियों तक। अब दोनों पैरों को झुका दें आसन की तरफ, अधिक से अधिक खिंचाव महसूस करें अपने घुटनों के चारों तरफ। दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर द नी पेन। आपके घुटनों में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरह की एक्सरसाइज से जरूर ठीक हो जाएगी। पीछे से पीछे अपने पंजे ले जाएं, खींचते हुए घुटने के नीचे के मसल्स पर स्ट्रेच फील करिए। थोड़ी देर तक रुकिए। अब दोनों पैरों को थोड़ी दूरी पर ले जाइए, दोनों पंजों को जोड़िए और खोलिए। आपके लेग्स के बाहर के मसल्स ऑन बोथ साइड ऑफ योर लेग, शैटिका एंड हैमस्ट्रिंग, उसको खोल दीजिए इस तरह से, बाहर अंदर करते हुए पंजों को। बैठ जाएंगे सुखासन, पद्मासन, किसी भी आसन में। अब देखिए, आप कमर गर्दन सीधी रखकर इस तरह बैठिए, इसे कहते हैं दंड आसन। इन्होंने अपनी हथेलियां आसन पर रखी हुई हैं, अपनी रीढ़ को ऊपर खींचा हुआ है तान कर। अब इनके पैर के पंजे सीधे हैं, पर एक चीज मैं आपको बता दूं बिफोर, अच्छा पहले कर लेंगी इसको। ये कर रही हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में इनकी लोअर बैक, स्पाइन और पेट के अंग पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखा। अब सांस भरकर अपने भुजाओं को ले गई सिर के ऊपर। जितनी सांस भरेंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे, आपकी स्पाइन फिर से खुल जाएगी ऊपर की तरफ, ताड़ासन की तरह। खींचिए अपनी स्पाइन ऊपर सांस भरकर। अब सांस छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से, निचली कमर से धीरे धीरे झुके, पेट को अंदर करते हुए। आपकी हथेलियां, कलाई आपके पंजे से बाहर निकल जाएगी। फिर आप चाहे अपना अंगूठा पकड़ें या तलवे के साइड से पकड़ें और ले आए अपना धड़ और पेट अपनी जंघाओं पर। आपका माथा आपके घुटने से लग गया। दिस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। सतीश जी करिए, आई एम वॉचिंग यू। थोड़ी देर तक सांस भरिए और छोड़िए, नाभि से कंठ तक, कंठ से नाभि तक। तब जाकर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी स्पाइन पर और पेट के अंगों में। सिर्फ झुकने के बाद ऊपर उठने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। कभी भी कोई आसन आप करते हैं, उसके फाइनल पोज में रुकें और उसमें सांस भरें और छोड़ें। इसमें हम नाभि से कंठ तक सांस भर रहे हैं, कंठ से नाभि तक सांस निकाल रहे हैं बाहर, लंबी। जितनी सांस आप भरेंगे छोड़ेंगे, उतना आपका धड़ और दबेगा आपकी थाइस पर, बिकॉज योर ब्रेथ इज रिलैक्सिंग योर स्पाइन। धीरे धीरे सांस भर के दोनों भुजाओं की भुजबली कान से लगाते हुए धड़ को सीधा करें। अब एक चीज आपको रश्मि जी दिखाएंगी। रश्मि जी कैमरे के पास आकर सबको एक और चीज बता दीजिए। रश्मि जी ने इस आसन को शुरू करने से पहले एक प्रेशर पॉइंट दबाया था अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में। ये डॉक्टर भार्गव की छोटी बहन है बाय द वे, एंड शी नोज, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है प्रेशर पॉइंट की। रश्मि जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए, सबको बताइए क्या किया आपने। आवाज नहीं आ रही? देखिए, ये ना 2 पॉइंट दबाएंगे अपने पैरों की 2 पंजों में। उसको दबाते ही इनका जो नीचे का धड़ है ना, वो रिलैक्स हो जाता है, लोअर बैक रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद ये अधिक से अधिक नीचे झुक पाएंगी। ये अपना सीक्रेट पॉइंट आपको बताएंगे अभी, सिर्फ वो पॉइंट दबाने से। She has problems in her knees and this thing, legs, पर देखिए कितना अच्छा ये यूज करती है प्रेशर पॉइंट का। रश्मि बताओ। आप लोगों को दिख रहा है ये? हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी? हाँ, आ रही है। 2 फिंगर्स है ये टो के पास, ये हमारा जो टो है उसके पास 2 फिंगर्स हैं, उससे 1 इंच की दूरी पर यहाँ दबाने से आपके जो पैरों में खिंचाव होता है, दर्द होता है, वो ठीक होता है। आप थंब से इसको कम से कम 30 सेकंड्स दबाइए। जितने भी कमर से नीचे आपको कहीं पेन होता है,
इससे ठीक होता है हमारा। कम से कम 30 सेकंड्स दबाइए इसको। सबको पता चल रहा है? हाँ, एनीवन एनी डाउट? चलो ठीक है। तो रश्मि ने ये क्या किया था, रश्मि ये बताओ। पश्चिमोत्तानासन से पहले रश्मि ने अपने ये दोनों पॉइंट्स दबाए थे, ये पॉइंट टोज के बीच में। जी इससे इसका जी नीचे का रिलैक्स हो गया और ये अधिक से अधिक नीचे झुक पाई। हर सीक्रेट। ऑलराइट, अब दूसरा आसन रश्मि करेगी। उसमें भी देखिए इसने अपने प्रेशर पॉइंट दबाए हुए हैं, इसने पैर पूरे खोल लिए हैं। कमर चक्रासन। दोनों पैरों को अधिक से अधिक खोलकर बैठ जाइए, घुटना बिल्कुल सीधा आसन के साथ सटा रहेगा। अपने हथेलियों को रखिए अपने घुटनों पर। अब अपने एक हाथ को कमर के पीछे ले जाइए, बाएं हाथ को कमर के पीछे ले गई हैं, दाएं हाथ को ऊपर से झुका कर नीचे गई हैं, बाएं तलवे की तरफ इनकी हथेली बाहर निकल गई है, पंजों से बाहर। एक बार वापस आए, वापस आकर रश्मि एक बार ना आप जब एक मिनट रश्मि रुकिए रुकिए रुकिए। अब आपने अपने अपनी हथेली, अपना भुजा उठाइए ऊपर, अपने हाथ उठाइए ऊपर। अब अपने धड़ को भी टर्न करिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हाँ, अब नीचे जाइए। सो दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे। कमर चक्रासन में आप अपने धड़ को भी उस तरफ घुमाइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। जितना आप सांस छोड़ेंगे उतना आपकी स्पाइन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अधिक से अधिक। दिस इज सो सिंपल। एक बार और इसी तरह करें रश्मि जी की तरह। थोड़ी गति बढ़ाकर हाथ ऊपर उठाया, धड़ को बदला, दूसरी तरफ मोड़ा और फिर से दूसरी तरफ गए। थोड़ी गति बढ़ा दीजिए। अब रश्मि जी क्यों इतनी अच्छी तरह कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने अपने प्रेशर पॉइंट दबाए हुए हैं अपनी लोअर बॉडी के लिए। नीचे का पेन कम, इनका नीचे का जो पेन था ना वो कम हो गया। अब रश्मि वापस आकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाकर, जो आप बीच में आते हो ना पश्चिमोत्तानासन, देखिए ये ऊपर आ गई है हाथों को तान कर। अब ये सांस छोड़ते हुए आपकी स्पाइन नरम पड़ गई, नीचे आएगी, अधिक से अधिक नीचे आ जाएगी क्योंकि इसने सांस छोड़ी हुई है, अपने पेन को कम कर दिया था प्रेशर पॉइंट दबाकर। दिस इज सो इजी विद दिस टेक्निक। धीरे धीरे सांस भरकर अपनी धड़ को ऊपर ले जाएं, ऊपर। एक बार रश्मि फिर से दिखाओ अपनी ट्रिक। रश्मि अपने ना ये पंजों को दबा लेती है बार बार बीच में। नहीं रश्मि, वही पैरों को खोलकर नीचे जाओ, पैरों को खोलकर। हाँ, सांस भरी, शक्ति आ गई स्पाइन में। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाएं। जितनी सांस मुंह से बाहर निकालेंगे उतना आप नीचे जाएंगे, उतना आप नीचे झुक पाएंगे आसन की तरफ। दैट इज अनदर सीक्रेट। धीरे धीरे अपने हथेलियों को, भुजाओं को ऊपर तान कर धड़ को सीधा कर दें। उसके बाद रश्मि जी थोड़ी देर बैठेंगी। अब मैं करूंगी फोकस डॉक्टर भार्गव को मंडूक आसन के लिए। देखिए आज हम इधर बैठे हैं अपनी अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए। जितना समय मिलता है, जितना मैं आपको बता सकती हूँ बीमारियों के बारे में, मैं कोशिश करूंगी। डॉक्टर भार्गव बैठ गए हैं वज्रासन में, कमर गर्दन सीधी करके। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि वज्रासन में बैठने से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही सही होने लगता है। नहीं बैठ पाते तो रश्मि की तरह सामने पैरों को फैलाकर बैठ जाइए या कुर्सी पर बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों का, अब वज्रासन में जब बैठते हैं तो आप स्पॉटलाइट, हाँ स्पॉटलाइट, तो ये जो पोर्शन दिखाई देता है आपको शिन के नीचे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये स्टमक पॉइंट्स हैं और दे आर वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, एसिडिटी, एनी स्टमक एलिमेंट, एनी डाइजेस्टिव एलिमेंट। कौन से पॉइंट है एक बार दोबारा बता दो। ये रही पॉइंट, ये स्टमक 36 बोल, तो इसको दबाने से आपकी इंडाइजेशन ठीक हो सकती है। ये, और जो हमारी हील्स हैं वो एक और पॉइंट को दबती है, ये गॉल ब्लैडर पॉइंट है। अब गॉल ब्लैडर आप जानते हैं इट इज़ यूजफुल फॉर हमारी फैटी मेटाबॉलिज्म, फैट डाइजेशन के लिए गॉल ब्लैडर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों गॉल ब्लैडर फंक्शन और स्टमक फंक्शन इस पोजीशन में वज्रासन में हम
हेल्प हो रही है हमारी वज्रासन करते समय। घुटने भी फ्लेक्सिबल हो रहे घुटने भी वो तो मैम रिपीट करोगे? हैं। रिपीट करें? देखिए डॉक्टर भार्गव ये कह रहे हैं कि जब ये वज्रासन में ऐसे बैठे हैं घुटनों के ऊपर, नीता जी आप भी साथ रिपीट कर देना ठीक है? थोड़ा, या वॉल्यूम हाँ। करो या तो अच्छा ठीक है। ठीक है। अभी आपको डॉक्टर आवाज आ साहब रही का। है ना? आवाज आ रही है? हाँ आपकी तो आ रही है, डॉक्टर साहब तो की थोड़ी। डॉक्टर भार्गव की मैं बता देती हूँ। डॉक्टर भार्गव ने बोला जो नहीं बैठ सकते हैं वो थोड़ा स्लो वो बोल नहीं रहे बैठ सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो नहीं वो बैठ पैर सकते सीधे, स्टूल में बैठ जाए। ये पॉइंट को वैसे दबा दे, नहीं पैर सीधा करके दबा देना। पैर सीधा रश्मि की दो। तरह ऐसे मैम ऐसे बैठ कर दबा मैम देना। सभी को म्यूट कर दो फिर आवाज सही आएगी। सबको म्यूट कर दो फिर आवाज सही आएगी। नहीं मैंने म्यूट किया हुआ है, आपके शायद स्पीकर में गड़बड़ है। सबको आवाज आ रही है ना? थम्स अप करके बताइए। कैन एनीवन? ठीक है, आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। तो आपके ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऑलराइट। तो अभी डॉक्टर भार्गव ये बोल ये रहे तो मैं हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये पॉइंट पर्टिकुलरली जब वज्रासन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली यही प्रेस होती है। और वज्रासन को हम जानते हैं, वज्रासन से हमारी डाइजेशन ठीक होती है। ये तो हमको सिखाया गया योग में, पर क्यों होती है एक्यूप्रेशर बता रहे हैं। ये गॉल ब्लैडर पॉइंट है, ये स्टमक पॉइंट है, ये ऑटोमेटिकली दब रहे। तो ये तो हुए वज्रासन के फायदे। अब कर देते हैं हम मंडूक आसन में। जब आए हैं मंडूक आसन में, पहले हम वज्रासन में ही बैठते हैं, चाहे फिर- पैर पे सामने फैलाकर बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो और फिर अपने दोनों मुट्ठी बना के इंटरलॉक करते हैं ऐसे नकल्स को, और जो अंगूठा का पोर्शन है वो हमारे नाभि के दोनों दाएं बाएं चला जाता है। फिर हम लंबा सांस लेके जब झुकते हैं, नहीं वाह। लंबा सांस भर के इसको दबाते हैं, इसको दबाते फिर हैं। सांस छोड़कर झुकते हैं। जब झुकते हैं और सामने देखते हुए आप देखेंगे कि आपको अच्छा प्रेशर पड़ रहा है नाभि के दाएं बाएं, सामने देखते हुए। धक धक की आवाज आती है। धक धक की थोड़ी फील होती है, एओर्टिक पल्सेशंस। झुकने के बाद आपको एक तरह का स्पंदन की आवाज आती है नाभि के दोनों तरफ, जो कि हमारी सबसे बड़ी जो आर्टरी है आयोटा, उसके दबने से होती है। उसके दबने से आपका पैनक्रियास भी दब रहा है, और पैनक्रियास के दबने से आपका इंसुलिन का जो रिलीज हो रहा है वो अधिक से अधिक हो रहा है। आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर हो रही है। एम आई क्लियर नाउ? धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर धड़ को सीधा कर देंगे, बढ़ते हुए। अब नाभि के दोनों दाएं बाएं पॉइंट्स हैं, स्टमक पॉइंट्स, दे आर यूजफुल फॉर डायबिटीज। उनको यूज करते हैं हम दबाने से। ये दोनों पॉइंट्स दे आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग डायबिटिक पेशेंट्स। तो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में ये दोनों पॉइंट्स भी यूज होते हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, मंडूक आसन से वही पॉइंट्स प्रेस हो रहे हैं, तभी हम इसको बोल रहे हैं इस सिचुएशन को एक्यू योगा। चलिए आगे नेक्स्ट। अच्छा, तो अगला आसन हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ वापस दाएं बाएं रखकर पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों का ग्रिप बनाएंगे। रश्मि आपके हाथ ऊपर जाएंगे क्या? नहीं तो ये वो कहाँ है? शिल्पी कहाँ है? शिल्पी यू आर को होस्ट ऑल्सो। तो देखिए आपके पैर के पंजे नीचे तने होने चाहिए। आपके कंधे, कोहनी, हथेली का पिछला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा, हिप्स और एड़ियां दबी होनी चाहिए आसन पर। आपकी स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए इस दबाव के कारण। अब आप इसे कहते हैं सुप्त ताड़ आसन। अब जब आप सांस भरेंगे लेटकर, पंजों को नीचे तानकर, अपनी हथेलियों को ऊपर खींचकर, ग्रिप बनाकर, आपकी स्पाइन अधिक से अधिक खुलेगी। अब इसमें आप 5 की गिनती में सांस भरेंगे, पेट छाती फुलाकर धीरे धीरे स्पाइन को खोलिए, एक एक वर्टिब्रा को खोलिए, धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए, छाती पेट को पिचकाते हुए 5 की गिनती में मुंह से सांस बाहर निकालिए फॉर बेटर इफेक्ट। इसी तरह की 4 सांस 4 बार भरनी है, 4 बार छोड़नी है। पेट छाती को फुलाएंगे भरते हुए, पिचकाएंगे छोड़ते हुए। आपकी पूरी की पूरी स्पाइन खुल जाएगी, एक एक वर्टिब्रा खुल जाएगी। दिस इज एन एक्सीलेंट प्राणायाम। जिन लोगों को कमर का दर्द होता है, कंधों का दर्द होता है या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सबको दूर हो जाएगी। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है।
आप कभी भी बेड पे लेटे हैं, इस तरह से तानिए अपने शरीर को, पंजों को नीचे, भुजाओं को ऊपर, और सांसें भर दीजिए। जो सांस आप भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे कहते हैं, वो आपकी रीढ़ के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, रीढ़ के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हुए। एक और लंबी सांस भरें, खोलें अपनी रीढ़ को। योगा प्रैक्टिस इज मेनली ऑन द स्पाइन। रीढ़ के ऊपर सारे के सारे योगासन निर्भर हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाते हुए नीचे ले आएंगे और लेट जाएंगे शवासन में। मैं और भी आसन करवाना चाह रही थी पर अभी टाइम नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भार्गव भी एक्यूप्रेशर के, घुटनों के दर्द के बारे में, कमर के दर्द के बारे में कुछ बताएंगे। मैं थोड़ा प्राणायाम भी बताऊंगी। तो आप लेट जाइए शवासन में। अब देखिए शवासन में कैसे लेटना है। शिल्पी तुम्हारा कहाँ है, तुम अपने को फोकस करो। अविशा आप लेट सकते हो शवासन में। रीटा अरोड़ा जी आप अपने पैरों को दिखाइए शवासन में। रीटा जी एक ब्रीद इन एंड आउट थोड़ा सारों को मैं समझाऊं। मैं बताऊंगी अभी, मैं शवासन के बाद बताऊंगी। ब्रीद इन एंड आउट, हाउ टू ब्रीद। हाँ देखिए रीटा अरोड़ा जी के पैर पूरे खुले हुए हैं, ठीक है। हथेलियां आकाश की ओर हैं, जो कि आपको रश्मि जी के भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आंखें बंद है, आगे चक्कर, अपने माथे के बीचों बीच फोकस बनाइए। अब शव आसन में लेटकर आप अपने को शव समान फील करिए। फिर जब आप सांस भरेंगे छोड़ेंगे, आपका ब्लड प्रेशर यहीं से कम होने लगता है, हार्ट रेट सही होने लगता है। विद दिस सिंपल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, आंखें बंद करके आप विजुलाइज करिए अपनी सांसों का, कैसे वो सांस भरते हुए सिर से पैर तक एक एक अंग में गुजरती जा रही है। पैर तक एक एक अंग में शक्ति भरते हुए कैसे पैर से सिर तक बाहर निकल रही है, आपके एक एक अंग का ब्लॉकेज दूर करते हुए, बीमारी दूर करते हुए, थकान दूर करते हुए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट नॉर्मल। एक बार फिर से सांस भरें, सिर से पैर तक लंबी सांस भरें 5 की गिनती तक। मेरी सांसें हमेशा लंबी होती हैं। निकाले बाहर पैर से सिर तक सारे के सारे टॉक्सिन, एंजाइटी, एंड मेंटेन योर ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट। सिंपल शवासन के द्वारा। सोने से पहले ये रोज कर लीजिए। कितना इजी है। कभी भी आप लेटे हैं, थोड़ा ऐसे अपने को स्ट्रेच करिए, सांस भरिए, छोड़िए, इसी तरह रिलैक्स करिए। दाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे अपने आसन पर, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। कोशिश करिए अपना एक कुशन रखिए अपने हिप्स के नीचे। अगर आपको आराम से बैठना है प्राणायाम के लिए और मेडिटेशन के लिए, कमर गर्दन सीधी। अगर कमर थोड़ी भी राउंड अप हुई तो आपको साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे शुरू। आपके लोअर बैक, कंधे, कहीं भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपनी सांसों को देखना शुरू करें। देखिए आपकी सांसें किस तरह, कितनी लंबी, कहां तक आप भर रहे हैं। कंठ तक भरकर निकाल रहे हैं बाहर, या छाती तक भरकर निकाल रहे हैं बाहर। देखिए अपनी सांसों को, नेचुरल सांसों को, थोड़ी देर तक। अगर आपने कंठ तक सांस भरी या छाती तक सांस भर के बाहर निकाली, वो सही नहीं है, क्योंकि आप अपने फेफड़ों का केवल ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी में बस ऑक्सीजन जा रही है और बाहर निकल रही है। आपको क्या करना है, अपने पूरे लंग में, बाकी लंग में, बाकी फेफड़े में तो गंदगी जमा होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हवा ही नहीं जा रही है, ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी सांसों को लंबा करना है, लंबी देर तक भरना है और गहरा भरना है, पेट तक। तो शुरू करेंगे लंबी गहरी सांस, जिसे कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग। हमारे पुराने ऋषि मुनि इसी तरह की सांसें भरकर बैठ जाते थे तपस्या में सालों। ना उनको कोई बीमारी होती थी और उनकी आयु 100 वर्ष से तो ऊपर होती थी। 200-300 वर्ष की उम्र तक भी वो बैठे रहते थे, बहुत कम खाते थे। वो सारा का सारा जितना भी अपना न्यूट्रिशन है, वो सारा का सारा वातावरण से लेते थे, प्रकृति से लेते थे।
प्राण वायु और प्राण शक्ति के द्वारा। तो शुरू करेंगे लंबी गहरी सांस, जिसका नाम यौगिक ब्रीदिंग भी है। पहले अपने पेट को पिचकाइए अधिक से अधिक, फेफड़े को खाली कर दीजिए, नाभि को दबाइए रीढ़ पर, सांस को बाहर फेंकते हुए। जब पूरी सांस आपने बाहर फेंक दी 5 की गिनती में, पेट ढीला करें। अब सांस भरनी आरंभ करें। 3 की गिनती में पेट में भरे सांस, उसी सांस को ले जाइए बीच की छाती में, बिचली छाती में। उसी सांस को खींच कर ले जाइए कंठ के नीचे तक। यहीं पर होता है आपका लंग, फेफड़ा। आपने भर दिया उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन से। 6 की गिनती में पेट छाती फुलाकर रोक दीजिए सांस को, होल्ड करिए, मूल बंद। अच्छा बस होल्ड करिए, मैं मूल बंद नहीं लगवा रही। सांस को रोकिए 6 की गिनती तक। माथे के बीचों बीच फोकस, आंखें बंद करके। ये फोकस जो है ये बहुत जरूरी है हमारे प्राणायाम में और मेडिटेशन में। 6 की गिनती तक जो आपने फोकस बनाया है अपने माथे के बीचों बीच आगे चक्र पर, वो खींच रहा है सारी प्राण शक्ति, प्राण वायु वातावरण से आपकी भीतरी शक्ति भी बटोर कर ले आया है माथे पर। सारी शक्तियां आगे चक्र शरीर में बांट रहा है, बिकॉज दिस इज द मास्टर ग्लैंड। धीरे धीरे निकालनी बाहर शुरू करिए अपनी सांस को, इस होल्ड को छोड़कर। सांस बाहर फेंकिए, मुंह से बाहर फेंकिए, नाभि को दबाते हुए रीढ़ पर 10 या 12 की गिनती तक, नहीं तो अपनी क्षमता अनुसार। आप इसको कम ज्यादा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। नाभि को दबाते जाइए रीढ़ के ऊपर, मुंह से सांस बाहर निकालते हुए। सांस निकल भी गई तब भी दबाइए अपने पेट को अधिक से अधिक नाभि पर। 12 की गिनती पूरी करिए, बची कुछ सांस भी बाहर निकल जाएगी। धीरे धीरे फिर से पेट ढीला करें और अगली सांस भरनी आरंभ करें, जैसे मैंने आपको बताया है। 6 की गिनती में, 3 की गिनती में पेट में, 2 की गिनती में बिचली छाती तक उसी सांस को ले गए, 1 की गिनती में कंठ तक ले गए, 6 की गिनती में आपने अपनी छाती पेट फुला दिया। फेफड़े में ऑक्सीजन भरकर, प्राण शक्ति भरकर रोके सांस को, होल्ड करें, माथे पर फोकस बना लें। खींचे सारी की सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां, प्रकृति की प्राण शक्ति, प्राण वायु, 5 तत्वों के साथ। भीतरी शक्ति भी पहुंच गई माथे पर, सारे शरीर में फैल गई ये सारी एनर्जीज, शक्तियां। धीरे धीरे निकाले बाहर सांसों को 12 की गिनती तक, नहीं तो 10 तक। कोशिश करिए अधिक से अधिक सांस बाहर निकालने की, क्योंकि इसी सांस के साथ निकल रही है बाहर आपकी टॉक्सिन्स, बीमारियां, एंजाइटी, टेंशन। दबाते जाएं, अधिक से अधिक सांस बाहर निकालते जाएं और फिर से पेट ढीला करके इस तरह के 5 राउंड्स और करें लंबी गहरी सांस के, या जिसे कहते हैं यौगिक ब्रीदिंग। आप जब छोटी छोटी सांसें भर रहे थे, छोड़ रहे थे, तब आप 1 मिनट में 15 सांसें भरकर छोड़ रहे थे। अभी आप 1 मिनट में सिर्फ 2 सांसें भरते हैं और किसी एक मेंबर को हाईलाइट कर दो रीटा जी, ताकि पता चले कैसे सांस लिया, अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट करती कैसे पेट अंदर गया। किसी एक को, जो भी चाहे, चाहे मुझे कर दो चाहे शिल्पा जी को कर दो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ मैं। आप अपने को फोकस करके बैठिए, पूरी तरह से फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि अभी समय ही आएगा ना इनको फिर। हाँ ठीक है। अभी आप पूरी फोकस नहीं हो, मैं इसको फोकस, ये मंजू जी को फोकस करती हूँ। शिल्पी जी को कर दो। ये शी इज मेरे ये सोसाइटी में रहती हैं, शी इज अ वेरी गुड दिस थिंग। मंजू अभी आप अपनी सांस भरोगे ना तो दिखना चाहिए आपका पेट छाती फूलता हुआ, जब निकालोगे तो पेट पिचकता हुआ दिखना चाहिए। ट्राई टू डू इट, नहीं तो मैं अपने आप को फोकस करूं क्या? 1 मिनट करती हूँ। यस मैम। देखिए ये सिस्टमैटिक है ना, थोड़ा पता चले। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप ना सांस को बाहर निकालेंगे। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आप अपनी, मैं फोकस दूं कि नहीं हूं?
एम आई फोकस? देखिए, जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आप अपनी नाभि को दबाते हैं रीढ़ पर, नीचे अंदर की तरफ, मुंह से सांस बाहर निकालते हुए। पूरी सांस बाहर निकाल दी 5 की गिनती में। उसके बाद पेट ढीला किया, फिर सांस भरनी आरंभ की 3 की गिनती में पेट में, 2 की गिनती में निचली छाती तक उसी सांस को ले गए, 1 की गिनती में ऊपरी छाती तक, पेट छाती फूल गया। सांस को रोक दिया। सांस को रोकने के बाद माथे पर फोकस करिए, आंखें बंद करके। ये आगे चक्र है, यहां पर फोकस करने से सारी प्रकृति की शक्तियां माथे पे पहुंच गई। प्राण शक्ति, प्राण वायु, 5 तत्वों के रूप में हमारी भीतरी शक्ति भी माथे पर आ गई। 6 की गिनती तक रोका हुआ है आपने, फैल गई ये शक्तियां सारे शरीर में, 6 की गिनती तक। फिर निकालना शुरू करिए सांस को मुंह से बाहर, पेट छाती को पिचकाते हुए, अधिक से अधिक। नाभि को दबाए रीढ़ पर। इस तरह से आप पूरी सांस बाहर निकालेंगे 10 या 12 की गिनती तक। दबाते रहें, दबाते रहें। 10 की गिनती पूरी करनी है। आपके मस्तिष्क में सिर्फ सांसें और उनकी गिनती, और कोई विचार नहीं। आप अपने मन को यही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। पेट ढीला किया 10 या 12 की गिनती के बाद, फिर अगली सांस भरी उसी तरह। पेट में 3 की गिनती से पेट फूल गया, और 3 की गिनती से छाती फैल गई, 2 की गिनती से, 1 की गिनती से ऊपरी छाती। पूरा लंग, पूरा फेफड़ा आपने भर दिया सांस से, प्राण वायु से, और रोक दी सांस को माथे पे फोकस करके 6 की गिनती तक, और भर दीजिए इसमें सारी शक्तियां 6 की गिनती तक। सांस रुकी हुई है, पेट छाती फूला हुआ है। उसके बाद निकालिए सांस को मुंह से बाहर, धीरे धीरे 12 की गिनती पूरी करिए। आई थिंक आई एम क्लियर टू एवरीवन। करते रहिए। एनीवन एनी डाउट? करें, 5 राउंड और करें इसी तरह की लंबी गहरी सांस या यौगिक ब्रीदिंग। ये लंबी गहरी सांस जो है आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, थायराइड प्रॉब्लम, इंसोम्निया, डायबिटीज, सारी डाइजेशन, और खैर मैंने आपको मूलबंद तो लगवाया नहीं है, तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जो हैं उनको ये दूर कर देती है। हमारे सारे शरीर में जो वेगस नर्व है उसको एक्टिवेट कर देती है। 3 राउंड और भरें इसी तरह। अगर आप इसकी आदत डालेंगे, पूरे दिन थुतली सांसों के भरने के बजाय, शैलो ब्रीदिंग के बजाय इस तरह की सांसें भरेंगे और छोड़ेंगे, आपकी 90% प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज एंड एंजाइटी, जो आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, वो सब खत्म कर सकते हैं आप। आपको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आपको योग के द्वारा इतना बड़ा हथियार मिला हुआ है सांसों के रूप में, उसे इस्तेमाल करिए अपने शरीर में अपनी सांसों को कंट्रोल करने के बाद। आखिरी सांस बाहर निकालने के बाद शांत बैठिए। शांत अवस्था में ना सांस भरें ना छोड़ें, अंतर्मुखी हो जाएं। अपनी सारी सेंसेस को अपने इनर बॉडी में, अंदरूनी शरीर में फोकस कर दीजिए। आनंद की लहर सिर से पैर तक, इतनी रिलैक्सेशन बाहरी शरीर में, भीतरी शरीर में फील करिए। अ ब्लिसफुल फीलिंग फ्रॉम हेड टू टो, टो टू हेड। एंजॉय इट। ये हुआ आपके प्राणायाम का रिजल्ट। एक और मैं छोटा सा प्राणायाम बता देती हूँ बिफोर आई फॉरगेट इट। देखिए, यहाँ तो आपने अपनी पूरी छाती भरी थी, पेट भरा था सांस से, पर कई बार आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, या कोई टेंशन की वजह से सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, या कोई चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तब क्या करना है? तब आपको अपने सिर्फ पेट में सांस भरनी है, बस पेट में भरी और निकाल दी, जिसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग या पेट वाली सांस। सांस भरी और छोड़ी थोड़ी देर तक। आप इस तरह अपनी सांसों को 5 की गिनती में भरें, 5 की गिनती में छोड़ें, तो क्या होगा, आपके लंग्स को ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी लंग्स के निचले हिस्से में बढ़ती जाएगी और निकलती जाएगी। ये क्रिया करते रहें तब तक जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते।
कई लोग इतना पैनिक हो जाता है, उनको इतने पैनिकी हो जाते हैं कि वो अपनी सांसें छाती तक भरने की कोशिश करते हैं और छाती तो काम ही नहीं कर रही है। तो कोशिश तब ये करिए कि अपनी पेट से सांस भरिए और छोड़िए जब तक आप या तो आपको आराम ना आ जाए, आपका हार्ट रेट नॉर्मल ना हो जाए, या तब तक जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंच जाए या आपको कोई मेडिकल हेल्प ना मिल जाए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस, वेरी यूजफुल टिप आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि आपको अपनी सूक्ष्म क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वार्मिंग अप करनी पड़ती है शरीर को गर्म करने के लिए। जब शरीर पूरा ऊर्जावान हो जाता है तो आप आसन करते हैं ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी लचीली बन जाए। रीढ़ की हड्डी क्यों लचीली बनाते हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको प्राणायाम और मेडिटेशन में ज्यादा देर तक बैठने, आरामदायक बैठने के लिए आपको सहूलियत होती है। अब आपने प्राणायाम भी कर लिया, अब शुरू करेंगे मेडिटेशन। अब प्राणायाम क्या है? इट इज अ प्री स्टेट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक एडवांस प्राणायाम है। आप इसमें प्राणायाम में सांसें जब आप बाहर फेंक रहे थे तभी आपका फोकस बनना शुरू हो गया था, आपको अवेयरनेस हो रही थी अपने पूरे शरीर के अंगों की। साथ ही साथ जब आप सांस बाहर निकालते हैं आप अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं। मन जो है बहुत चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है, कभी इसमें टेंशन आ जाती है, कभी शांत हो जाता है। लंबी गहरी सांस से आपने अपने मन को कंट्रोल किया। अब अपने मन के अंदर जो विकार हैं, जो डर है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, या किसी तरह की भी एंजाइटी है, मिजरीज है, उनको कैसे निकालेंगे बाहर? उनको निकालने के लिए प्राणायाम बहुत नहीं होता, उसको निकालने के लिए हमें मेडिटेशन करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है प्राणायाम के बाद अपने मन के भीतर जाने के लिए। उसके लिए हम करेंगे आज विपासना मेडिटेशन। अब आप अपनी नासिका के ऊपर फोकस बनाइए, आंखें बंद करके मन की आंखों से। सांसों को कंट्रोल नहीं करना, रोकना नहीं, लंबा छोटा नहीं करना, सिर्फ उनको नेचुरल स्वाभाविक वे से, स्वाभाविक तरीके से नासिका में भरें। कितनी देर तक जा रही है अंदर, बस उसे देखें, नेचुरल कैसे बाहर निकल रही है उसको भी ऑब्जर्व करें, कितनी देर तक। अगर छोटा सा पॉज लगता है उसको भी देखें। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, जैसी हैं वैसी ही। आंखें बंद करके नासिका के द्वार पर फोकस बनाइए, देखना शुरू करिए अपनी सांसों को, कैसे वो प्रति क्षण बदलते हुए हल्की होती जा रही हैं, मस्तिष्क को स्थिर करते हुए, हल्का करते हुए। शुरू करें 2 मिनट का आना पाना। यही ऑब्जर्वेशन अपनी सांसों की जो आप करते हैं उसे कहते हैं आना पाना। शुरू कर दें अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना, सांसों को देखना, उन पर फोकस करके। बढ़ाएं जागरूकता। 2 मिनट तक कोई विचार आता है मन में, उसे जाने दें, फिर से बनाएं अपना फोकस अपनी सांसों को देखने में। सांसें सूक्ष्म, हल्की, इतनी हल्की महसूस नहीं हो रही, उनका आना जाना शुरू हो गई। संवेदनाएं, उनका आभास देखें, फील करें। नासिका के नीचे ऊपरी होठ पर सेंसेशंस। सांसों के हल्का पड़ने के बाद अवेयरनेस आ गई है आपके अंग अंग में संवेदनाओं की, सेंसेशंस की, जो कि नासिका के नीचे शुरू हो गई है। हल्की हल्की थरथराहट, कंपन के रूप में
फैलने लगी है ये संवेदना, चेहरे से होते हुए माथे पर, शीश में। ऑब्जर्व करें, देखें अपनी संवेदनाओं को साक्षी के भाव से, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन, अपनी ही संवेदनाओं को सुखद या दुखद रूप में आ रही है, जा रही है प्रति अंग में, माथे पर, चेहरे पर फैलती जा रही हैं ये संवेदनाएं, सुखद या दुखद रूप में कंठ के चारों तरफ आ गई, कंधे, भुजाओं, छाती, पीठ और पीठ से होते हुए कूल्हे के चारों तरफ चली गई, पैर के पंजों तक। एक एक अंग को ध्यान से देखते जाएं मन की आंखों से। किसी अंग में सुखद संवेदना, किसी अंग में दुखद संवेदना, प्रति क्षण बदलते हुए। क्षण भंगुर है ये शरीर, ये प्रकृति, सब कुछ। ये संवेदनाएं भी बदलती जा रही हैं प्रति क्षण। दुखद संवेदना किसी अंग में प्रकट हो जाएगी दर्द के रूप में, कम कपाहट, थ्रॉबिंग, चुभन, गर्मी या सर्दी के रूप में। उसे देखकर आप विचलित मत होइए, उत्तेजित मत होइए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। डोंट गिव एनी रिएक्शन ऑन सीइंग अ अनप्लेजेंट सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। उसे बस देखते रहें बिना कोई रिएक्शन दिए, तटस्थ भाव से देखते जाएं सिर से पैर तक, एक एक अंग में यही सुखद और दुखद संवेदनाएं, एक एक अंग पर अपना ध्यान गुजारते हुए। ना तो आप ये शरीर है, ना ही मन है, सिर्फ तरंगे सिर से पैर तक प्रति क्षण बदलते हुए, दुखद और सुखद रूप में। दुखद संवेदना का स्वागत करें। ये दुखद संवेदना आपके अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी, गहराई तक निकाल लाएगी, जड़ से बाहर आपके अंतर्मन में छिपे हुए डर को, दुखी यादों को, क्रोध को, अहंकार की भावना को, एंजाइटी, मिजरी, सब वेदनाओं को बाहर निकालकर शरीर और मन से बाहर ले जाएगी, अनंत आकाश में विलीन होते हुए। थोड़ी देर के बाद दुखद सेंसेशन भी, संवेदना भी बदल जाएगी। देखते जाएं सिर से पैर तक, इस शांति का भास बढ़ाते हुए, समता के भाव के साथ सुखद दुखद को देखते हुए, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। तरंगे एक एक अंग, तरंगे एक निरंतर लहर के रूप में परिवर्तित हो गई है, घूमने लगी है निरंतर लहर की भांति, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, बदलते हुए, सूक्ष्म होते हुए, शांति बढ़ाते हुए अंतर्मन में, अंतर्मन को निर्मल करते हुए। Like a constant current flow which is getting shorter every second. ये लहर हृदय और माथे के बीचों बीच घूमने लगी। आपके ध्यान से प्रतिक्षण बदलते हुए, इतनी सूक्ष्म, इतनी छोटी प्रतिक्षण बदलते हुए ये संवेदना आ गई माथे पर, उस लहर की भांति शांति, ज्ञान, आनंद, इंट्यूशन
भरते हुए चित्त में। You have cleaned up your subconscious mind from these sankaras, anxieties, miseries. ले आए हैं आप अपने माथे पर अपने अंतर्मन को निर्मल करने के बाद शांति का आभास, ज्ञान, क्लियर माइंड के साथ आनंद का आभास। एक लंबी सांस भरें सिर से पैर तक, बढ़ाएं शांति को माथे में इतनी कि बांट दें सारे संसार के साथ इस शांति को कृतज्ञता के भाव से। फॉर द यूनिवर्स, सबके मंगल की कामना करते हुए सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। चारों दिशाओं में फैला देंगे ओम की ध्वनि शांति के संदेश के साथ। ओम शांति शांति शांति। Namaste. If you want to continue with your meditation, you can do so. नहीं तो इस शांति, ज्ञान और आनंद को ले जाएं अपने पूरे दिन की प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए प्रत्येक कार्य को आनंद से करें। This is called Art of Living. Thank you so much. थैंक यू अब मैम। मैं नीता पुरी जी को फोकस कर रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एक्चुअली विपासना कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या 1 घंटे की हम करते हैं, तब जाके हमें अपने फील होती हैं अपनी संवेदनाएं। पर अभी टाइम इतना समय नहीं था, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि विपासना और आनापाना क्या होता है और इसका क्या असर होता है हमारे अंतर्मन में, हमारे डीप कॉन्शियस में। थैंक यू सो मच। थैंक बहुत शांति मिली, बहुत यू अच्छा सो मच रीता जी। आपने इतने अच्छे और सरल तरीके से हमें जागरूक करवाया, जो कि योगा तो समय की नीड है कि हम सबको आना चाहिए और आता भी है, पर हमने बहुत चीजें आपसे नई भी सीखी। थैंक यू सो मच। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, एक जीवन शैली है। आओ योग अपनाएं, तन शांत, मन शांत और आत्मा को प्रसन्न बनाएं। थैंक यू सो मच। अब मैंने रैंडमली थोड़ा सा आपका सेशन से जो लकी ड्रॉ निकाले हैं, नीना जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी। मेरा थोड़ा सा सेशन भी मिस हुआ क्योंकि ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। मैं उनके नाम बता रही हूँ। हाँ जी, बताइए। अंजू जिंदल 309, उषा दैया 1+ CPH, इनका नाम नहीं था, पता नहीं कौन है। कुसुम गुप्ता, सुनीता चितकारा, रिम्पी, लक्ष्मी देवी, मनीषा पुरी, वीना ढींगरा, रेणु गर्ग, पूनम सिरसा शाइन, अरुणा गुप्ता, डॉक्टर रीता, कुलदीप धुंजन, मंजू कंचन बलाना। मैंने इतने सारे रैंडमली निकाल दिया। मुझे नहीं पता ये इनर व्हील के थे कि आपके सेशन में जो बाहर से आए थे वो थे। और थैंक यू सो मच। 95 जो हमारे आज के मेंबर्स थे जिन्होंने योगा अटेंड किया, और बहुत ये नेक काम था जो रीता जी ने हमें सिखाया नीना जी की कोशिश के द्वारा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को थैंक यू रीता जी। प्राणायाम सेशन ज्वाइन करना है
तो सुबह और और शाम चीज को बस डॉक्टर साहब का 10 मिनट और 5 मिनट अगर मेंबर्स हमें परमिशन दें तो सिर्फ उनके पॉइंट्स जो एक्यूप्रेशर के 2-3 जो इम्पोर्टेंट वो डॉक्टर साहब बताएं, मेरी इच्छा है। नहीं, अगर श्योर टाइम श्योर है तो नहीं तो एक मीना बार जी और अपनी श्योर, इच्छा बहुत जरूर ही पूरी अच्छे हैं करो। उनके पॉइंट्स। नहीं श्योर मैम करवा Abhishek, what दीजिए। you're saying? हाँ Abhishek saying करवा something? दीजिए नीना जी करवा दीजिए, बहुत करवा इम्पोर्टेंट है, दीजिए नीना जी। करवा अच्छा, दीजिए। ठीक है, क्योंकि हाँ डॉक्टर जी, भार्गव अब जी तो की थोड़ी देर पॉइंट की बात है, दोबारा चांस नहीं एक्चुअली मिलता ऐसा गोल्डन। मैंने भी जो कुछ एक्चुअली मैम सीखा है डॉक्टर भार्गव से सीखा है। यू नो के अंदर क्या एनाटमी है, क्या असर होता है हमारे मन पे, शरीर में, एवरीथिंग इज टॉट टू मी बाय डॉक्टर भार्गव। तो ओवर टू डॉक्टर भार्गव, और बता दीजिएगा जिनकी आवाज देखे अब अच्छी तरह आती है कि नहीं, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्लीज अनम्यूट करिए और पूछिए। Cramps आ गया। You are focused. हाँ, but I can't यस, फोकस हियर। तुम शुरू कर दो बात। see. You must know what is difference between acupressure and what is acupuncture. Acupuncture तो हम सब लोग जानते हैं, चाइनीज मेडिसिन में नीडल से थेरेपी करते हैं, नीडल्स चुभो के उससे ट्रीटमेंट करते हैं। अब एक्यूप्रेशर जैसे पहले आया हुआ था, बिफोर एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर इज एक्यूप्रेशर इज एक्यूपंक्चर विदाउट नीडल्स। जो एक्यूपंक्चर पॉइंट स्थित हैं हमारे मेरिडियंस पे, हमारी नाड़ियों पे, उनको अगर हम नीडल की बजाय अपने उंगलियों से, अंगूठे से दबा दें उन पॉइंट्स को, तो हमारी एलिमेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूप्रेशर। और एडवांटेज ये है कि एक तो नीडल्स नहीं लगती और हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट के पास। हम एक्यूप्रेशर अगर थोड़ी जान लेते हैं तो सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, सेल्फ एक्यूप्रेशर करते हैं। घुटने का दिखा दो। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, वैसे तो हर एक एलिमेंट के लिए कई कई पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट के लिए। वैसे स्टार्टिंग विद लोकल पॉइंट्स, जो जैसे अब घुटना है, अब घुटने पे जितने भी हमारे चैनल्स गुजरते हैं उनके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, घुटना अपना फोकस करो ना। अब देखिए घुटना है, उधर स्टमक चैनल इधर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर चैनल आ रहा है, पीछे यूरिनरी ब्लैडर चैनल आ रहा है, ये 3 चैनल ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और 3 चैनल नीचे से ऊपर है, स्प्लीन, किडनी, लिवर, ये ऊपर आ रहे हैं। पॉइंट तो ये पॉइंट्स नीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये चैनल्स क्रॉस करते हैं उन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये घुटने के लिए पॉइंट्स हैं, मैं नाम तो बताऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट बेसिकली बता देता हूँ। घुटने की एनाटॉमी ये है हमारा नी कैप। नी कैप के दोनों ऊपर जो है, एक 1.5 इंच ऊपर, ये नी कैप से दाएं बाएं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम दबाएं, ऐसे ही दबा दें 10-10 सेकंड तक, 30 सेकंड तक दबाएं, और इसके दौरान हमको लंबी गहरी सांस जरूरी लेनी है। पानी छोड़नी है। लंबी गहरी सांस जो रीता जी ने बताई है, वो अब जब सेल्फ हीलिंग करते हैं वही लंबी गहरी सांस समझ लो आप ले रहे हैं इधर घुटने तक। सांस पूरी घुटने तक लेकर रोके उधर ही, और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाए वापस। तो ये दोनों जब भी ये पॉइंट्स दबाएं तभी ये लंबी गहरी सांस ले, ले और छोड़े। फिर 2 पॉइंट्स, वैसे तो 6 पॉइंट्स हैं हमारे, 2 घुटने के ऊपर, ये नी कैप के ऊपर, 2 नी कैप के लेवल पे, नी कैप से लेके ये एक टेंडन होती है जो नी कैप और शिन बोन को जोड़ती है। दिस इज द ठीक है, बता। लिगामेंट। उसके दाएं बाएं दोनों पॉइंट्स दबाने होते हैं। ये ठीक है। फिर 2 पॉइंट्स नी के नीचे हैं, ये हमारी
बोन है, पैर की दो हड्डियां है, टिबिया और फिब्यूला। ये फिब्यूला है, उसके आगे एक गड्ढा है, उसको दबाना है। और ये जो टिबिया है इधर से आ रही है, जहाँ से ये कर्व करती है वो पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट्स दबाने होते हैं। तो अगर हम 10-10 सेकंड तक 30 सेकंड तक ऊपर दबाएं, मिडिल में दबाएं और इधर दबाएं 30-30 सेकंड तक, काफी असर होता है। तो काफ़ी असर होएगा। और लास्ट पॉइंट है घुटने के बिल्कुल पीछे, पीछे की तरफ, सेंटर में, पॉप्लिटियल फोसा जिसको बोलते हैं, सेंटर में। तो दोनों उंगलियों से दोनों बड़ी उंगलियों से दबाए बीच में पीछे। तो ये 7वां पॉइंट है नी पेन के लिए। तो ये 7 पॉइंट्स में आपको बताया कि दिस इज यूजफुल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नी पेन। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस है, या ट्रॉमा हो गया, इंजरी हुई है, फ्यूजन हो गया है, उसमें ये दबाएं तो आपको आराम तो ज़रूर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, अगर, क्योंकि ये रश्मि जी ने दिखाई थी ना पॉइंट, वो पॉइंट हमारे सब एरियाज के लिए, ये देखिए, ये दोनों उंगलियां हैं, दिखाई दे रहा, तो वो दिखा दिया था रश्मि जी ने, इनको याद होगा। ये दोनों उंगलियां हैं पैर की, उस क्लेफ्ट से 1 इंच ऊपर ये दबा देते हैं। तो नीचे की धड़कन सारा, तो जितना भी नेवल से नीचे दुख दर्द होते हैं उनके लिए ये पॉइंट है। तो घुटना भी उसी एरिया में आता है, इसलिए इस पॉइंट को दबाने से हेल्प होती है। तो ये तो हुए लोकल पॉइंट्स और ये हुआ डिस्टल पॉइंट। अभी ना ये बैंगल मूवमेंट से बता दो, प्रेशर, ब्लड प्रेशर का। अभी एंकल में भी हमारे बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। ये है मीडियल मैल्यूलस जिसको बोलते हैं, अंदर की तरफ हड्डी, 4 उंगली ऊपर ये लोकेशन है। दिस इज द स्प्लीन पॉइंट। और ये पॉइंट को यहाँ 3 चैनल्स क्रॉस करते हैं, किडनी, लिवर और स्प्लीन। इस पॉइंट को दबाने से आपको ये तीनों ऑर्गन्स के लिए हेल्प करता है। प्लस ये हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज करता है। बताओ कैसे ना वो बैंगल मूवमेंट से। ठीक है, अब ये हम करते हैं, सूक्ष्म क्रिया करते हैं ना, क्या, मतलब वो बैंगल मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो ये बैंगल मूवमेंट होती है, ये ऐसे उसी पॉइंट के ऊपर। तो ब्लड प्रेशर, दिस इज फॉर योर ब्लड प्रेशर, किडनी, लिवर एंड स्प्लीन के एलिमेंट्स के लिए। यस, दिस एक्शन इज हेल्पफुल। तो ये तो हुए घुटने के दर्द के और किडनी, लिवर, स्प्लीन, ब्लड प्रेशर के लिए। हथेली पे भी, रिस्ट पे भी, अगर हम यही एंकल की जगह रिस्ट पे करेंगे तो हमारी 3 ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व है, हार्ट, लंग्स और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज कवरिंग ऑफ द हार्ट। सो ये 3 एरियाज को हेल्प करता है, स्पेशली किडनी एंड लिवर एंड ये हार्ट एंड लंग्स। तो ये आप बैठे बैठे कितनी बार भी करिए दिन में, सिंपल। ये सूक्ष्म क्रिया की तरह है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आई के लिए भी है सर, आंखों के लिए कोई, आंखों के लिए हैं, पर ये तो आंखों में तो आंखों में ग्लूकोमा है, निगाह कम हो रही है। इसके लिए सेपरेट सेशन चाहिए आपके लिए। ये तो मैंने बहुत ब्रॉड बताया है आपको। नहीं, पास की नजर कम हो रही है बहुत। तो आप अपनी एक ही बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं जस्ट बाय प्रेसिंग दीज प्रेशर पॉइंट्स। और ये प्रेशर पॉइंट इतने सिंपल है, आप बैठे बैठे टीवी देखते देखते या कहीं भी खाली बैठे हुए हैं, ये करते रहिए टू कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड ऑल दैट। मतलब ये तो आपको थोड़ा बहुत बताया है, फिर कभी मौका मिला तो आपको और अधिक
डिटेल्स में हम बता देंगे। और आई थिंक Thank you so much, Dr. Sir. Thank you so much. थैंक I'm यू। very happy. Your opinion is very good. वेरी यूजफुल सेशन, वेरी यूजफुल। Very nice. Thank you. On my lucky day, नीना God is जी going to को you. हमारे प्राणायाम सेशन का लिंक दे दीजिएगा। लिंक तो यही है, ट्राई टू ज्वाइन आवर प्राणायाम सेशन। मॉर्निंग में हम 5:45 शुरू करते हैं, 6:40 तक, शाम को 5 to 5:45 Okay. in a day. So you can benefit more. Okay. Join and take a benefit. Thank you. नीना जी काइंडली शेयर द लिंक। क्या बोलिए नीना? मैम मैं खुद सिरसा से हूँ ना, यहाँ पे इतने नाम सिरसा के दिख रहे हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिलियर सा लग रहा है। Today 79 लोग थे। अच्छा, तो सिरसा में तो वो इंटरसेप्ट किया था ना, वो वाला मिसाइल जो दिल्ली पर फेंकने वाले थे। यस उसको देखा आप लोगों ने? यस हाँ यस, हम देखने गए थे, मैं भी सिरसा से हूँ। वो हमारे अच्छा। एयरफोर्स स्टेशन के पे उसके साथ गिरा था। तो सब कल देखने में गए आया थे। था वो वाला मिसाइल दिल्ली पे गिर जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता। तो सिरसा तो वेल नोन टू एवरीवन नाउ, है ना, फेमस हो गया आपका सिरसा। चलो नाइस, बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, नाइस टू मीट यू ऑल। वेलकम। Thank you so much. Thank you, Nita ji. Thank you, Nina ji, for organizing. थैंक यू नीना जी, थैंक यू नीना जी। Thank you, ma'am. अच्छा लगा। Thank you. Bye.